मक्खी मार रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मक्खी? हाँ, इस घर में तो किसी को हंसने हंसाने की फुर्सत है नहीं, सबके अलग अलग मूड हो गए हैं। अपनी तो डिमांड ही घट गई है बॉबी। डिमांड तो बनाते हैं। कैसे? अमित चाचू के कमरे में जाकर उनको तंग करते। क्या बात है बॉबी, तुम्हारी खोपड़ी तो बिल्कुल मेरे जैसी हो गई है। चलो। चाचू क्या कर रहे हो? इतना नहीं, क्या पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ लिख कर किसका भला हुआ चाचू, चलो घूमने चले। बॉबी अमित चाचू को पढ़ने दो, उनके एग्जाम्स है ना भैया? नहीं, मैं अमित चाचू को लेके ही जाऊंगा, चाची के घर के वहाँ से कार निकालेंगे। जरूर तुम दोनों का कोई प्लान है। लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तुम लोग दोनों जाओ, मुझे पढ़ने दो अभी। पढ़ाई में क्या रखा है? पढ़ाई में क्या होगा चाचू? अरे पगले, पढ़ाई से तो मुझे बीवी मिलेगी और तुझे चाची। तुझे चाची चाहिए ना? हाँ चाची तो चाहिए। चल जा यहाँ से, फिर तू भी जा वीरेंद्र। और कुछ? नहीं नहीं। तू जाओ फिर। बॉबी चलो, अपना ये प्लान भी फेल हो गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये क्या? आप लोग ये मिठाई खाते रहोगे कि मुझे भी कोई खिलाएगा? सुषमा ठीक है ये लीजिए नहीं। ओके सॉरी खिलाओ ना सुषमा। या स्वर्णा। लक्ष्मी नहीं, अब तुम लो। अच्छी थी ना? हाँ। क्या हुआ दीदी? तुम मिठाई खाने में इतने कंजूसी क्यों कर रही हो? ये कोई समझियो की मिठाई थोड़ी है, हमारे घर की मिठाई है। लो मैं खिलाती हूँ। नहीं, मैं खिलाती हूँ। लो। आप मोहन इधर आओ। मुझे इन्फॉर्म किए बगैर ये मिठाई क्यों बांटी जा रही है? घर में कोई पूजा हो जाएगा? वीरेंद्र भैया, घर में पूजा नहीं है, ये मिठाई तो सुरेंद्र भैया लेकर आए हैं। सुरेंद्र भैया? मामा, कितना अच्छा साइन है कि हम लोग बिना किसी कारण के मिठाई खा रहे हैं, है ना? थैंक गॉड, सुरेंद्र भैया आखिरकार सुधर ही गए। बुद्धू, ये मिठाई बिना कारण के नहीं है। यस, ये मिठाई बिना कारण के नहीं है बच्चों। तुझे पता है, परसों से अटकी हुई हमारी करोड़ों रुपए की डील आज यूं चुटकियों में फाइनल हो गई है, पता है? वाह, वो तो होना ही था। आज सुमन जो आई थी, लक्ष्मी आखिर लक्ष्मी होती है, क्यों नहीं थी? बिल्कुल सही। अरे उधर सुमन भाभी के कदम इस घर में पड़े और घर में खुशियां ही खुशियां, है ना? थैंक गॉड तुम्हारे पैर नहीं पड़े, वरना ये मिठाई वापस चली जाती। भाभी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। दीदी ठीक कह रही है वीरेन, ये तेरे नहीं सुमन के कदमों का असर है। यू टू चाची। ए मोहन, तुम क्या खड़े खड़े मिठाई खा रहे हो? सारी मिठाई तुम ही खा जाओगे क्या? ये डिब्बा दो, मैं अमित को खिला कर आता हूँ। वो भी क्या सोचेगा कि किस दिलदार से पाला पड़ा है ना? कर लो बात, मिठाई चाहे लेकर मैं आया हूँ। हाँ? रिलैक्स ब्रदर, रिलैक्स। क्रेडिट गोज टू सुमन भाभी। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि पहला मिठाई का टुकड़ा उनको खाना चाहिए। लेकिन जाएगा कौन? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? अमित! मैं जाकर अभी अमित को तैयार करता हूँ, है ना? अरे रुक, ऐसा मत कर। बड़ी मुश्किल से तो अमित का पढ़ाई में दिल लगा है, अगर ससुराल चला गया तो हो गई उसकी पढ़ाई। तो मैं चला जाता हूँ। क्यों? तुम क्यों जाओगे? घर में और भी बहुत सारे लोग हैं। तो कौन जाएगा? हाँ, कौन जाएगा? कौन जाएगा? हाँ, कौन जाएगा? हाँ निधि, कौन जाएगा? कौन जाएगा? एक मिनट, ये समस्या मैं दूर कर देता हूँ। वीरेंद्र, वहां पर मैं चला जाता हूँ। आप? तुम? हाँ भाई, अब क्यों मैं वहां नहीं जा सकता? लेकिन आपको इतना झटका क्यों लगा? आखिर वहां पर मेरी ससुराल है, मेरे पास बहाना भी है और मकसद भी। भाई आप तो ऐसे ना थे, मैं और अमित क्या करेंगे? तुम लोग यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करोगे क्योंकि तुम्हारे सर पे तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, ओके? और बाकी ये मिठाई ये मैं वहां पहुंचा। दिस इज टू मच भाई, दिस इज टू मच। ये हक तो देवरों का होता है ना मामा? कभी कभी ये हक
जीजा का भी होता है। प्रांजल, बेटी तुम भी हो ना? नहीं, मुझे नहीं जाना। लेकिन मुझे जाना है। लेकिन मुझे तुम्हें नहीं लेके जाना है। मोहन साहब को एक ठंडी चिल्ड बिस्लरी की बोतल पिलाओ, तब तक मैं ये मिठाई। ओके, रिलैक्स बेबी। मम्मी खुश रहो, खुश रहो। जीते रहो बेटा, जीते। तुम्हारा यूं अचानक आना बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम अकेले मेरे प्रांजू को भी नहीं आते तो। मम्मी बात ही कुछ ऐसी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये खुशखबरी मैं खुद आपको सुना करूँ। कैसी खुशखबर बेटा? अरे पहले बैठो तो। बैठो। चलो अब बताओ कैसे खुशखबरी। अब देखिए ना, सुमन पहली बार हमारे घर में आई और बरसों से अटकी हुई हमारी करोड़ों रुपए की डील चुटकियों में फाइनल हो गई। अब सब कह रहे हैं कि ये तो सुमन के कदमों का ही असर है। हाँ क्यों नहीं, आखिर हमारे घर की बेटियां ही सौभाग्यशाली। क्यों जी? हाँ हाँ, और आप लोगों ने इस बात को महसूस किया, ये तो हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। पापा, ये मिठाई आप सुमन को याद से जरूर खिलाइएगा और उसे कहिएगा कि ये मिठाई हम सबने उसके लिए बड़े प्यार से भेजी है। लेकिन तुम उठ क्यों गए? देखो अब तुम आए हो तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। कुछ चाय? नहीं मम्मी, फिर कभी। देखिए मुझे वापस ऑफिस जाना है और आप तो जानते हैं कि ऑफिस में 50 तरह के झंझट होते हैं। अपने काम इतना बड़ा है तो झंझटें भी तो बड़ी होंगी, है ना? जी, और मम्मी आप प्रांजू को फोन जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका फोन वहां नहीं रहता तो वो परेशान हो जाती है ना। हाँ, ये बीमारी तो यहाँ पर भी है, क्यों उर्मिला? माँ जो, और वो भी दो बेटियों की। जी, अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन ये मिठाई याद से सुमन को जरूर ले। अरे सुमन को तो मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। जी, अच्छा जीते रहो। ये क्या किया तुमने? तुमने तो उससे कहा कि तुम अपने हाथों से सुमन को खिलाओगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे कदम शुभ है बेटे। हाँ मामा, क्या कर रही हैं? अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ उससे क्या? प्रांजू ये बताओ तुम वहाँ पे क्या कर रही हो और ये सब हो क्या रहा है? अब क्या हुआ मामा? क्या हुआ? अरे ये सुमन महारानी तुम्हारे घर क्या पहुंची? वहाँ पे तो दिवाली हो गई। हाँ, मैंने भी सुना है कोई बरसों पुरानी डील जो फंसी हुई थी वो अचानक फाइनल हो गई। लेकिन मामा डोंट वरी, ये तो कारोबार है, ये सब तो होता रहता है। देखो प्रांजू, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और तुम इन बातों को बिल्कुल लाइटली मत लो। वो सुमन बहुत चालाक है, वहां पहुंचने से पहले ही अपनी जगह बना रही है और अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो बहुत गलत हो जाएगा प्रांजू। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम उस घर की जेठानी हो, अब चाहे सुमन तुमसे उम्र में बड़ी हो, उसे क्या होता है, कहलाएगी तो देवरानी ही ना। हाँ मामा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मामा मैं क्या करती? अरे सुमन के इस घर में आते ही सब लोग उस पर इस तरह से लट्टू हो रहे थे कि पूछो मत। यही तो मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ, तुम वहां पे क्या कर रही हो? प्रांजू डार्लिंग, तुम मेरी बेटी हो, अब नजरों से किसी को कैसे गिराना है, कैसे उठाना है, ये भी क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? ठीक है मम्मी,
अब मैं आपकी इन बातों का ध्यान रखूंगी। और देखो प्रांजू, उस घर में एक एक इंसान को अपनी तरफ झुका लेना, और हाँ, सुरेंद्र पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि वही वहां पे एक इंसान है जिसके द्वारा तुम अपनी पकड़ बना सकती हो। तुम सुन रही हो ना प्रांजू? हाँ मम्मी, अब मैं ऐसा ही करूंगी। सुमन। अमित, तुम? हाँ मैं। लेकिन अचानक यहाँ कैसे? क्या हुआ अमित? क्या हुआ? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है सुमन, तुम तो जानती नहीं हो क्या हुआ। मेरे घर में झगड़े चल रहे हैं और तुम कहती हो क्या हुआ? आई डोंट बिलीव इट। मैं कुछ समझी नहीं। सुमन, मेरे घर में जो झगड़े चल रहे हैं उसका कारण सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम सोमानी खानदान की बहू बनने वाली हो, सो एक्ट रिस्पॉन्सिबल, ओके? लेकिन हुआ क्या है, बताओ तो सही। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम मेरे साथ अभी चलो और मेरे सारे टेंशन को सॉल्व करो। चलो तुम अभी चलो। अमित, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? देखो घर पे कोई नहीं है। कहीं भी नहीं लेकर जा रहा हूँ। जो मेरे घर में सबसे ज्यादा शोर मचाती है उसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, खुद ही देख लो। देख लो। निधि, निधि, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। क्यों? मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? बहुत बड़ी गलती। आप हमारे घर आई और मुझसे मिले बिना चली गई। निधि, सबसे पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम घर पे थी नहीं। तो क्या हुआ? आप मेरा इंतजार भी तो कर सकती थी। कर सकती थी बाबा, लेकिन सबने मुझे वापस भेज दिया। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई, अगली बार ऐसे नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, माफ किया। अरे कहाँ जा रहे हो? राधे राधे। टोक दियो है, कर दियो सत्यानाश। अरे तो से कितनी बार कही है, जब मैं बाहर जा रहा हूँ वो को टोको मत ही करे, बनो बनायो काम बिगाड़ दे। अरे लेकिन ऐसे घोड़े पर सवार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे घोड़ा पे मैं सवार ना हूँ, घोड़ा पे सवार है वो उर्मिला। हाँ, पता ना है क्यों, बचपन से या लड़की को हर काम में जल्दबाजी मची रहे, एक काम शांति से ना करे। अब कर दियो फोन, भैया आ जाओ, अभी आ जाओ, 5 मिनट में आ जाओ। अब बताओ, 5 मिनट तो आदमी को फोन सुन के धरबे में लग जाए। लेकिन ऐसा जरूरी काम क्या आ गया? मैं तो को अंतर्यामी दिखाई दे रहा हूँ, पंडित ज्योतिषी हूँ, है वो को क्या पता। अब जाके पता करना पड़ेगा, समझी? और तू बीच में मत बोल, वो जान दे। और सुन, आइंदा जब मैं बाहर जा रहा हूँ वो को टोकियो मत, खबरदार। ओ उर्मिला, तू भी बस जे मत करो वो मत करो। अरे कछू तो करना पड़ेगा, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कैसे चलेगा? हाँ देख, आज को मौका बहुत अच्छा है। आज जीजाजी और प्रकाश तो गए दूर के रिश्तेदार की मौत में, अब घर में बची है अकेली सुमन बस। लेकिन भैया, तुम करोगे क्या? अरे हम थोड़ी कछू करेंगे डायरेक्ट, करने वालों तो कोई और है। आज सुमन के साथ कछू भी हो सके। अरे लेकिन भैया, कुछ भी क्या? अरे कुछ भी मतलब कोई उठा के ले जा सके, एक्सीडेंट हो सके। अरे तू अखबार ना पड़ेगा, यही तो है रोज दुनिया में रोज रोज। अच्छा, अब मैं समझी, इसीलिए तुमने घर की डुप्लीकेट चाबी निकाल दी। लेकिन भैया, ये तो सोचो, घर में मैं भी हूँ। अरे पूछताछ तो होगी, मैं कहूँगी क्या? अरे कह दीजो, मोको का पता का है, भाग गई होगी सुमन कोई के साथ। अरे वैसे भी तो मजनू की औलाद आ तो रहे ना रोज रोज। अच्छा एक बात बता,
जो सुमन अगर वाकई कोई के साथ भाग गई तो क्या कर लेगी तू? और रही सवाल पूछताछ की तो कह दीजिए भैया मैं तो अपने कमरे में ही, मोए का पतो बाहर का है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे उल्टा सीधा तो तब होएगा जब तू ये मौको गंवा देगी। देख, प्रांजल की खुशी के वास्ते सुमन की बलि तो देनी ही पड़ेगी। अरे तू चिंता क्यों करे, मैं सब संभाल लूंगा ना, मैं हूं ना। तू तो हिम्मत रख, बस मैं जा रहा हूं। हाँ। राधे राधे। नमस्ते मामा जी। क्या हुआ मामा जी? नहीं कचुना तू ही का घर में? अरे मोको पतो ही ना हो बिटिया तू घर में है, बताओ। और बिला ने भी नहीं बताया, नहीं तो मैं पहले तुझसे ही मिलने आता। लड़की तो साक्षात लक्ष्मी को अवतार हुए बिटिया। और एक बात बताऊं, तेने दिल खुश कर दिया। दुर्गा प्रसाद के घर में तेरी बहुत तारीफ हो रही है। सच्ची में बिटिया, तुम दोनों मिलकर के अपनी अम्मा को नाम रोशन कर दो, बस बाकी हम ही। मामा जी, आप ही का तो सहारा है। अरे नहीं। वैसे मामा जी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या गलती हो? क्या गलत है वो उर्मिला, क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामा जी, प्रांजल की तरह मैं भी आपकी भांजी हूँ ना। 100% बिटिया। आप प्रांजल में और मुझ में कोई फर्क नहीं समझते? कतई नहीं। तो फिर आपने मुझे, अरे ये घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? जो कुछ कहना है सीधे सीधे कहो ना। मम्मी मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि जब से प्रांजल इस घर से गई है तब से मामा जी ने कुसुम को घर पे भेजा ही नहीं। क्यों, कुसुम मेरी बहन नहीं है क्या? ये बात नहीं कहा, बताओ। खोदो पहाड़ और निकली चुहिया है। राधे राधे। अरे बिटिया, या में इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं आज नहीं, आज तो जरा जरूरी काम है। कल भेज दो कुसुम को, कल भेज दूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। अब जा बिटिया, जा करके आराम कर। बिटिया को तो मैके में ही आराम मिले, ससुराल में तो बहुत काम करने पड़े हैं। जा बिटिया जा। इस लड़की ने तो मेरी खुशी उड़ा दी। सच्ची में 2 मिनट के बाद तो मेरे को भी चक्कर आ गए। ये आफत की पुड़िया रात दिन तेरे दरवाजे से चिपकी रही। तेने कमरे में वो काके हुआ एसी लगा लियो है, तो वो कमरा को वो साउंड प्रूफ भी करवा ले। जीजा जी पैसे नहीं देंगे तो मैं दूंगा। इस लड़की को शक तो नहीं हो गया? नहीं, अंदर से आ रही शक ना वो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो आज रात बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। ले, वो पता हो तो नींद ना आएगी, ऐसा ही होगा। ले, या में से 2 गोली खा ली, नींद आ जाएगी अच्छे तरीके से। जा और सुन, अरे ये ले, आराम मिलेगा। और 2 ही गोली खाइयो, कहीं ऐसा नहीं हो सोती रह जा। 2 गोली खाइयो, आराम। हाँ, मैं जा रहा हूँ।